हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ लर्निंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको कह दूं, यस, अगर इस वीडियो में अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको मतलब बीच में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड मैं ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करता यूजुअली, बट यस, इस वीडियो में ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा 2x के स्पीड के ऊपर अगर आप देखोगे, वीडियो तो कंप्लीट हो जाएगी भाई, बोलते हैं ना, इसी लेवल से तो कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अगर आप जेन्युइनली चीज़ों को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो सके तो नॉर्मल स्पीड के ऊपर ही अगर देखोगे तो देख लीजिए, आप ही के लिए बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। तो यस दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पूरा वीडियो आपको पता है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से होगा। सो लेंसकार्ट का आईपीओ, ठीक है, हम आईपीओ से रिलेटेड वो बात नहीं करेंगे कि अभी जीएमपी क्या चल रहा है, अप्लाई करना है नहीं करना है, वो आपकी मर्जी भाई। बट यस, इस चीज़ को लेकर आपको पता ही है काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज भी चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हंगामा भी चल रहा है। और एक पॉइंट ऐसा है जिस चीज़ को लेकर हम हंगामा चल रहा है, वो है वैल्यूएशन। ठीक है, एंड वैल्यूएशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ को पकड़कर हर कोई बात करता है कि मतलब एक बिगिनर होगा, फॉर एग्जाम्पल अभी जिसका फाइनेंस का बैकग्राउंड है उसको तो पीई रेशो पता होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, उन्होंने मतलब एग्जाम भी दिया होता है भाई, कैलकुलेशन भी किया होता है, तो उनको बेसिक नॉलेज तो होती ही है। अब जिनका फाइनेंस से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं होता है, सो वैल्यूएशन के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है, ये मार्क करने के लिए। बट एक बिगनर होता है, उसके लिए तो भाई सबसे इजी कोई रास्ता होता है, तो वो क्या करता है, पीई रेशो के बारे में जानने की कोशिश करता है। और उनके लिए क्या होता है कि पीई रेशो अगर बहुत ऊपर है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड, एंड पीई रेशो बहुत नीचे है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड। सो ये एक उनकी समझ होती है जो गलत नहीं है, बट पूरी तरीके से ऐसा मतलब बोलते हैं ना, सही भी नहीं है कि मतलब मार्केट थोड़ी ना इतना सिंपल हो गया कि भाई पीई अगर 100 का है तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मतलब स्टॉक घटिया है करके। एंड पीई अगर 10-12 का है, 15 का है, मतलब स्टॉक अंडर वैल्यूड है और काफ़ी अच्छा है खरीदने के लिए। इतना सिंपल लाइफ थोड़ी ना है अगर एक लाइन में ही आपने स्टॉक मार्केट को सॉल्व कर दिया। सो ऐसी भी बात नहीं होती दोस्तों, ठीक है। एंड इसीलिए जो बातें चल रही, क्योंकि आपको बताइए लेंसकार्ट के पीई की अगर बात कर ले तो कितना पीई रेशियो बताया जा रहा है कि प्री आईपीओ 227 टाइम्स का पीई, ठीक है, पीई को टाइम्स के हिसाब से गिना जाता है। और पोस्ट आईपीओ की बात कर ले, लिस्ट हो जाएगा तो लगभग 284 के आसपास। अभी जब ये आरएच पीएच फाइल हुआ था, पुराना डेट के हिसाब से रफली कैलकुलेट करके बताया है, बट फिर भी आप मोटा मोटी तो कह सकते हो 250 प्लस का पीई हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हर कोई कह रहा है भाई इतना ज़्यादा पीई तो ये तो ठीक नहीं है, तो ओवर वैल्यूड है करके। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि गलत नहीं है। पर उसी के साथ साथ एक डाउट क्रिएट हो रहा है। कौन सा डाउट? कि ठीक है भाई, ये इतना ओवर वैल्यूड है, अभी हाल ही में उन्होंने 50 रुपये की 52 रुपये पे खुद शेयर यहाँ पे खरीद लिए थे, अब 402 पे बेच रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो एक तरफ, बट अगर ऐसी चीज़ है, मतलब रिटेलर्स को चूना लगाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट राधा किशन दमानी जी की अगर मैं बात कर लूँ, अब राधा किशन दमानी जी को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। यस, डीमार्ट के फाउंडर की बात कर ले, एस इन्वेस्टर है, बहुत सारी कंपनी में निवेश भी करते, तो उन्होंने लेंसकार्ट की जो कंपनी, उसमें प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट कर लिया भाई 90 करोड़ का। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं भाई, कितना, 90 करोड़ का। एंड ऑब्वियसली उसका प्री आईपीओ मतलब क्या, वही 402 जो भाव हमारा देखने को मिल रहा है वही भाव रहेगा। सो उन्होंने तो निवेश यहाँ पे कर लिया इतने हायर लेवल पे। एंड वो तो खास करके आपको पता ही है, वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सिर्फ लेंस मतलब राधा किशन दमानी जी की बात नहीं, एसबीआई म्यूचुअल फंड की बात कर ले, जो हमारे देश का नंबर 1 म्यूचुअल फंड है एज पर द एयूएम, जो सबसे ज़्यादा यूएम होल्ड करता है वो एसबीआई म्यूचुअल फंड ही है। सो उन्होंने भी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर लिया और वैल्यूएशन भी वही है, $7.7 बिलियन। मतलब अगर रफली देखेंगे तो वही 60-70 हज़ार करोड़ का जो भी वैल्यू बताया जा रहा है वही। सो मतलब आर के दमानी जी भी निवेश कर रहे हैं, एसबीआई म्यूचुअल फंड भी निवेश कर रहे हैं, ठीक है। एंड क्यूआईबी की भी अगर बात कर ले तो पहला दिन जो 31 अक्टूबर था, वो पहले दिन क्यूआईबी का जो निवेश था इसमें, वो तो 1 टाइम्स के ऊपर चला गया। मतलब उनका जो पोर्शन था उस ओवर सब्सक्राइब यहाँ पे हो गया। मतलब ये चल क्या रहा है कि हर कोई यहाँ पे सोच रहा है कि ये तो इतना ओवर वैल्यूड है, पीई इतना हायर लेवल का है, फिर भी लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, मतलब ये है क्या? तो दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई से रिलेटेड काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये नहीं जस्टिफाई कर रहा हूँ भाई कि वो पीई सही है गलत है, वो अलग पार्ट है, ठीक है। मैं ये जस्ट आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा, जो आप मिस्टेक कर रहे हो, ये मिस्टेक को लाइफ टाइम के लिए लेकर मत चलना, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको सिखा रहा हूँ। कौन सा? कि पीई रेशो का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो इतना सिंपल नहीं होता है कि 100 का पीई 200 का पीई मतलब चलो
कंपनी घटिया हो गई करके। हाँ, आप ये बोल सकते हो ओवर वैल्यूड है, ये सारी चीज़ें वो ठीक है, बट घटिया हो गई। एंड पीई अगर 5, 6, 7 का है, वाह वाह क्या मस्त कंपनी निवेश करते हो। इतना सिंपल होता तो भाई हर कोई कर लेता। चलो एक फॉर्मूला मार लेते स्क्रीनर के ऊपर जाके कि बिलो 10 वाले पीई वाले स्टॉक दिखाओ, निवेश कर लेते, हो गया, पैसा ही बन जाएगा। इतना सिंपल है क्या मार्केट? नहीं। सो यही मिस्टेक है दोस्तों जो आपने यहाँ पे सुधारनी है कि पीई रेशियो का इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पीई अगर हायर लेवल का है, ठीक है, तो ये पाप हो गया भाई, ये तो स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और यही चीज़ मैं आपको समझाने के लिए वीडियो में ये चीज़ें यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में? अगर कोई भी शेयर जो आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? यस, विटामिन जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? यस, ग्रोथ। अगर कंपनी में पोटेंशियल है, काबिलियत है कि वो बहुत बड़ी ग्रोथ अगर ला सकता है, सो हायर पी में भी लोग क्या करते हैं? उस कंपनी में निवेश करते हैं। ठीक है, बट मैंने क्या बोला? यस, उस कंपनी में पोटेंशियल है कि अगर वो बड़ी ग्रोथ अगर लेकर आएगा तो वो हायर पी में भी लोग क्या करते हैं? उसमें निवेश करने का विचार यहाँ पे करते हैं। एंड अगेन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लो पीई 1000 का है, फॉर एग्जाम्पल पी 1000 के ऊपर है, तो क्या ये कंपनी घटिया है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हाँ करके। एक लाइन में हाँ या ना होता नहीं है दोस्तों, आपको बहुत सारे इफ बट्स होते हैं इसमें। अगर पी 1000 का है, क्या वो कंपनी अगर भविष्य में अपने पीई को मान के चलो अगर 50 के नीचे लेकर आ गई तो अच्छी बात है कि नहीं? तो आप बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है भाई। तो फिर मतलब ऐसा रीजनेबल लग रहा है, थोड़ा मतलब ठीक ठाक लग रहा है भाई, 40-50 मतलब एटलीस्ट देख तो ले, ये 1000 क्या होता है? तो दोस्तों यही पॉइंट है। आपको क्या पता है कि पीई नीचे कैसे आता है? सो यही चीज़ है दोस्तों जो मैक्सिमम रिटेलर्स को पता ही नहीं है। पीई नीचे आने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस टू अर्निंग, मतलब अगर 1000 का पी है वो 50 पे आएगा, कैसे आएगा? पी नीचे लाने के लिए तो एक चीज़ है दोस्तों, अगर आपका पीई हायर लेवल का है उसको अगर नीचे लाना है, आपको पता है कौन सी चीज़ ऊपर जानी चाहिए? कौन सी? अगर आपको ये नहीं पता है, थोड़ी सी एक कड़वी बात बोल दो भाई, आप शेयर मार्केट में अंधेरे में तीर चला रहे हो। फिर अगर ये पॉइंट आपको नहीं पता है तो दोस्तों वो चीज़ है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ईपीएस अगर दोस्तों ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पीई नीचे जाएगा। अब ईपीएस मतलब क्या? हम नंबर्स पढ़ते हैं कि नहीं? नंबर्स के एकदम लास्ट पॉइंट में क्या होता है? टेबल में ईपीएस ही तो दिखाया होता है। अब ये ईपीएस हमें ये पता चल गया, क्या पता चल गया? कि बॉस ईपीएस अगर ऊपर चला गया तो पीई नीचे आएगा। ठीक है, ईपीएस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो पीई बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। बट अब ईपीएस ऊपर जाने के लिए क्या ऊपर जाना चाहिए? तो दोस्तों वो है नेट प्रॉफिट। क्या होना चाहिए? नेट प्रॉफिट बहुत ऊपर जाना चाहिए तो आपका ईपीएस ऊपर जाएगा। अब नेट प्रॉफिट ऊपर जाने के लिए क्या जाना चाहिए? मैं थोड़ा सा एकदम शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों वो है रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू मतलब आपका टॉप लाइन, भाई आपकी कमाई, रेवेन्यू बोल दो या फिर आप इनकम बोल दो। चलो, आपका इनकम ऊपर जाना चाहिए। आपका इनकम ऊपर गया तो हो सकता है आपका प्रॉफिट ऊपर जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपने 10 रुपये की कमाई की, इनकम आपका 10 रुपया और प्रॉफिट 50 रुपया, ये तो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल केस में। मैं एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका इनकम अगर यहाँ पे 100 का है तो फिर आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट हो सकता है 50, 40, 20, 10, डिपेंड करता है भाई अपने खर्चे कितने के हैं। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई आपका इनकम 100 का नज़र आ रहा है और आपका नेट प्रॉफिट 1000 का नज़र आ रहा है। नॉर्मल केस की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। एडजस्टमेंट छोड़ दो। मतलब क्या है दोस्तों, अगेन कह रहा हूँ कि आपका रेवेन्यू ये ऊपर यहाँ पे जाना चाहिए। रेवेन्यू मतलब क्या? कमाई भाई, इनकम, आपका मेजर बिजनेस उसकी कमाई कितनी होती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। अगर आपका रेवेन्यू ये अगर ऊपर चला गया तो आपका नेट प्रॉफिट ऊपर जाने के चांस होते हैं। एंड अगर आपका नेट प्रॉफिट ऊपर गया तो आपका ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, वो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। एंड अगर आपका अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगा देन आपका पीई रेशो नीचे आएगा। मतलब खेल किसका है दोस्तों? डायरेक्टली आप यहाँ पे कह सकते हो रेवेन्यू का एंड पीई रेशो का है कि अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो चांस है फिर आपका प्रॉफिट अच्छा होगा और यहाँ पे पीई नीचे यहाँ पे आएगा। सो मतलब क्या है दोस्तों? मतलब यही है कि लेंस कार्ट की ही बात कर ले कि लेंस कार्ट की अभी हम लोग जो कैलकुलेशन देख रहे थे कि पी उसका कितना है, 200 प्लस देखने को मिल रहा है, 200, 250 वॉट एवर। सो क्या भविष्य में लेंस कार्ट इतना बड़ा बिजनेस करेगा कि यहाँ पे उसका जो ईपीएस है वो रॉकेट की तरह बढ़ेगा? अगर वो रॉकेट की तरह बढ़ा तो ये जो पीई है वो हमें रॉकेट की तरह नीचे भी आते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी लेंस कार्ट का हम लोगों ने डेटा देखा, थोड़ा पीछे जाते, किधर गया, थोड़ा सा और पीछे पीछे पीछे। यस, अभी आप देख सकते हो दोस्तों
कि यहाँ पे पी कितना नजर आ रहा है, 200 प्लस पी, एंड ईपीएस देखो कितना है, 1.77 1.41 ओनली। जस्ट रैंडम में ऐसे ही कुछ बोल रहा हूँ। अगर यही ईपीएस अगर आगे 2 3 4 5 अगर ऐसा बढ़ने लगा तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को सिखाया कि अगर यहाँ पे ईपीएस अगर ऊपर 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 जाना शुरू होगा तो पीई रेशो भी नीचे नीचे आना शुरू यहाँ पे हो जाएगा। एंड जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला भाई, ईपीएस ऊपर जाने के लिए क्या ऊपर जाना चाहिए, प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट ऊपर जाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, आपकी इनकम ऊपर जानी चाहिए। सो सवाल यही है दोस्तों कि जो आपको हायर पी का कोई भी स्टॉक नजर यहाँ पे देखने को मिले, कोई भी आपको मिल जाएंगे, 200 300 400 500 1000 के पी वाले स्टॉक भी देखने को मिलेंगे। सो इसको ये मत टैग लगा देना कि भाई ये तो फ्रॉड है, स्कैम है, धोखेबाज है, मर गए, ये हो गया, नहीं। बस आपको ये सवाल पूछना है कि क्या उस कंपनी में भविष्य में इतना ज़बरदस्त बिजनेस करने की ताकत है कि वो पूरा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, अपने रेवेन्यू को ज़बरदस्त बढ़ाएंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लेना, आर देन एन, ठीक है, नहीं एन भी नहीं करते थे, आर पी एंड ई। आर मतलब रेवेन्यू, पी मतलब प्रॉफिट और ई मतलब ईपीएस। अगर ये तीन चीज़ें अगर बढ़ी, एक्चुअल में तो ईपीएस ही होता है, ठीक है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू प्रॉफिट के बिना तो ईपीएस क्या ही बढ़ेगा। सो अगर ये चीज़ें अगर बढ़ी तो आपका पी नीचे आएगा। सो जो भी लोग हायर पी वाले स्टॉक्स में निवेश करते हैं ना, उनको वो कन्विक्शन होता है कि ये कंपनी भविष्य में इतना सॉलिड बिजनेस करेगी कि इसका रेवेन्यू आसमान छू जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ईपीएस बढ़ जाएगा और पी नीचे आएगा और वैल्यूएशन नॉर्मल होंगे। सो इस कन्विक्शन को देखकर वो निवेश करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। और मैं इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ, ट्रेंड का एग्जांपल पकड़ लो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड है भाई, कोई रिकमेंडेशन होता नहीं। अभी ट्रेंड की बात कर ले, पुराना डेटा में दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, तो आप पुराना डेटा देख सकते हो। आपको पता है ट्रेंड कंपनी 5 साल का डेटा है दोस्तों, 2021-22 के आसपास पता है ट्रेंड का पी कितना था, ये देख लो, आपके इधर लिखा हुआ ही है। लगभग आपको ये पी 500 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 500 का पी ट्रेंड का यहाँ पे चल रहा था। सेम वही फॉर्मूला, क्या ये पाप है? पाप नहीं है भाई। आपको अगर पीई इतना हायर लेवल का है ना, उसको नीचे लाना है तो क्या करना पड़ेगा? यस, आपको ईपीएस बढ़ाना पड़ेगा। ईपीएस कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट बढ़ना पड़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या, आपका टॉप लाइन इनकम बढ़ाना पड़ेगा। सो क्या ट्रेंड ऐसा कर पाएगा? एंड देन दोस्तों सबसे बड़ी एंट्री किसकी हो गई? जूडियो की। और जूडियो ने ट्रेंड को इतना कमा के दिया कि आज आप देख सकते हो दोस्तों कि जो 500 का पीई हम लोग को देखने को मिलता था, आज वही पीई 100 के आसपास देखने को मिल रहा है, आ गया नीचे। कैसे? तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो, ये जो बार है ना, ये बार क्या दिखाता है आपको? अर्निंग पर शेयर। पहले ईपीएस देखो कितना था, बहुत नीचे था, अब ये ईपीएस ऐसे ऐसे बढ़ा, ऑटोमेटिकली पी नीचे आया। ये देखो, एक साथ देखो चार्ट में, दिख रहे हो आप? यहाँ पे पहले ईपीएस देखो कितना था, नीचे नीचे था, और जैसे ही अगर आप यहाँ पे देखो कि पी देखो कितने हायर लेवल पे था, ठीक है, जैसे यहाँ पे ईपीएस का बार ऊपर चला गया, अब पी देखो, वो जो दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये देखो ऐसे नीचे आ गया। सो पूरा खेल दोस्तों, जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, अर्निंग्स का होता है। अगर अर्निंग अगर बढ़ी तो वो पीई नीचे लाने का पूरा ताकत यहाँ पे रखता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझना है। सो अगेन वीडियो क्लोज करते वक्त मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा, ये शेयर मार्केट का सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ होती है, जो हायर लेवल के पी स्टॉक्स होते हैं ना, उसमें ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। हाँ, वो सफल होंगे असफल होंगे वो बात की बात है भाई। जितना ये कंपनियां, मतलब अगर आप कह सकते हो, अगर बड़ा बिजनेस करने में, बड़ा रेवेन्यू लाने में अगर फेल होंगी ना, तो यस, उसमें करेक्शंस भी उतने बड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यस, ऑलरेडी इतने हायर लेवल पे चल रही है। अभी काफ़ी लोग सोचेंगे सर ये तो फिर मतलब ऐसा हो गया, ये तो आग के साथ खेलने वाली बात है। बिल्कुल सही, ये ऐसी चीज़ होती है भाई, शेयर मार्केट में आग के साथ खेलने वाली चीज़ होती है। तो फिर ये बड़े प्लेयर क्यों निवेश करते हैं भाई? उनका जो विजन होता है ना, मतलब वो जो पीरियड होता है भाई, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। वो कल क्या होगा, 2 दिन बाद गिरेगा तो अरे बाप रे अब क्या होगा, 2 हफ्ते बाद क्या होगा, वो नहीं सोचते वैसा। वो 5 10 15 20 साल का सोचकर पैसा लगाते हैं, और उसके बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आएंगे। सो वो ये सोचते हैं, ठीक है, अभी कोई भी अगर इतने हायर लेवल पे पैसा लगा रहा है, वो ये सोच रहा है कि बस आने वाले समय में लेंसकार्ट काफ़ी बड़े लेवल का क्या करेगा, बिजनेस करेगा, तो काफ़ी बड़ा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे उनका अर्निंग बढ़ेगा, और ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, उनका जो पीई रेशो है वो धीमे धीमे करके नीचे आएगा। ये उनका थिंकिंग है कि बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे होगा, शायद से इंटरनेशनली भी जा सकते हैं लेंसकार्ट वाले, मतलब और बड़ा एक्सपांशन यहाँ पे करेंगे, दुनिया को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तो और बड़ा रेवेन्यू आएगा। सो ये करने के लिए तो सालों साल लगेंगे, बट यस, ये इस प्रकार की थिंकिंग लेकर वो चलते हैं। एंड इसीलिए कभी भी अगर आप हायर पी वाला स्टॉक देखोगे तो उसको नकार मत देना भाई कि खराब है, स्कैम है, धोखेबाजी है। नहीं, चेक कर लो क्या उसमें वो पोटेंशियल है कि क्या वो इतना ज़बरदस्त
रेवेन्यू प्रॉफिट लाकर अर्निंग को बढ़ा सकते हैं और अपने पी को नीचे ला सकते हैं। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो कंपनी सॉलिड ग्रोथ देने का भी पोटेंशियल रखती है, ठीक है। बट वो प्रॉपरली आपको बिजनेस को वहाँ पे देखना पड़ेगा। हम लोगों ने जेनटेक को भी देखा था, जेनटेक भी ऐसे ही थी, कहाँ का पी था। अब देखो पी कितना नीचे आया, क्यों? कंपनी ने बड़ा रेवेन्यू लाया, प्रॉफिट लाया, अर्निंग लाया, पी नीचे आया। सो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है दोस्तों, जो कि काफ़ी लोगों को समझते नहीं। एंड काफ़ी लोग तो भाई इस प्रकार के बोरिंग वीडियोस को देखते भी नहीं भाई, उनको चाहिए कुछ तो शॉर्टकट मारोगे तो भाई आपका पैसा जाएगा ही जाएगा। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो पूरा इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। आशा करता हूँ आपको यहाँ पे ये पसंद आया होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।